आज बात करते हैं एक ऐसे आध्यात्मिक गुरु की जिनकी भक्ति सिर्फ प्रवचनों या कथाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो कर्म में बदलती है और लाखों लोगों की जिंदगी को सीधे तौर पर छू रही है। तो चलिए समझते हैं कि कैसे एक संत की आस्था सेवा का एक विशाल सागर बन गई। उनके प्रभाव को समझने के लिए चलिए एक नंबर से शुरू करते हैं। 1.6 करोड़ से भी ज्यादा। और ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। ये सिर्फ YouTube पर उन लोगों की संख्या है जो अनिरुद्धाचार्य महाराज से जुड़े हुए हैं। इससे अंदाजा लगता है कि उनकी आवाज और संदेश की पहुंच कितनी जबरदस्त है। तो यही हैं अनिरुद्धाचार्य महाराज, एक ऐसे मॉडर्न आध्यात्मिक गुरु जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी बात दुनिया भर के लाखों लोगों तक पहुंचा रहे हैं और उन्हें आध्यात्म का रास्ता दिखा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि इतने सारे लोग उनसे जुड़ते क्यों हैं? ये सब शुरू कहां से हुआ? असल में इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं, सेवा के एक बड़े मिशन में। तो चलिए इस सफर की शुरुआत को समझते हैं। उनकी जिंदगी की टाइमलाइन देखें तो एक साफ पैटर्न दिखता है। 1989 में मध्य प्रदेश में जन्मे अनिरुद्ध राम तिवारी ने 2016 में एक सेवा संस्थान की नींव रखी। फिर देखिए, सिर्फ 3 साल बाद 2019 में वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम की स्थापना हो गई और हाल ही में 2024 में उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि मिली, जो ये दिखाता है कि पारंपरिक आध्यात्मिकता को आज की दुनिया में भी कितनी मान्यता मिल रही है। उनके हर काम के दिल में बस एक ही शब्द है, सेवा। लेकिन ये सिर्फ दान पुण्य या चैरिटी नहीं है, ये एक पूरी फिलॉसफी है। मतलब इंसानों, जानवरों और यहां तक कि पर्यावरण, इन सभी की बिना किसी स्वार्थ के देखभाल करना, यही उनके मिशन की असली ताकत है। तो चलिए अब जरा और करीब से देखते हैं कि ये फिलॉसफी असल में जमीन पर कैसे काम करती है। हम गौरी गोपाल आश्रम के अंदर चलेंगे, वो जगह जहां आस्था सच में एक्शन में बदलती है। अब आश्रम के अंदर जो सेवा का स्केल है ना, वो सच में हैरान करने वाला है। रोजाना एक संख्या दोहराई जाती है, 3000 से लेके 5000 तक। ये हर दिन की कहानी है और ये सिर्फ उनके एक काम का नतीजा है। जी हां, ये जो नंबर है, ये अन्नपूर्णा रसोई में रोजाना परोसे जाने वाले मुफ्त भोजन का है। यहां हर रोज हजारों लोगों को खाना खिलाया जाता है, बिना किसी भेदभाव के। कोई भी जरूरतमंद आए, उसे यहां भोजन मिलता है। और ये कहानी सिर्फ खाने तक नहीं रुकती, ये तो बस शुरुआत है। ये एक पूरा इकोसिस्टम है। बेसहारा बुजुर्ग महिलाओं के लिए वृद्धाश्रम है, गायों की सेवा के लिए गौशाला है और बच्चों को वैदिक शिक्षा देने के लिए गुरुकुल भी है। कमाल की बात तो ये है कि महामारी के दौरान प्रभावित बंदरों की भी विशेष देखभाल की गई। मतलब हर जीव के लिए एक अभयारण्य। उनकी अप्रोच कितनी व्यापक है, वो यहां और भी साफ हो जाता है। देखिए, एक तरफ तो सोशल वेलफेयर पर पूरा ध्यान है, जैसे गरीब लड़कियों की शादी में मदद करना या मुफ्त मेडिकल कैंप लगाना, और दूसरी तरफ पर्यावरण और समुदाय की देखभाल भी उतनी ही जरूरी है, जैसे पेड़ लगाना और पानी के स्टेशन बनाना। ये एक कंप्लीट सपोर्ट सिस्टम है। तो सवाल ये उठता है कि जब इतनी सारी चीजें एक साथ होती हैं, सेवा का ये जो होलिस्टिक अप्रोच है, इसका असली असर, इसका रियल इम्पैक्ट क्या होता है? ये सिर्फ अलग अलग कामों के एक लिस्ट से कहीं ज्यादा है। चलिए अब इसी इम्पैक्ट को मापने और समझने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि इस सेवा की विरासत क्या है और इसे दुनिया में कैसी पहचान मिली है। देखिए, उनके काम की गूंज सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल तक पहुंची है। एक्सक्लूसिव वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने उनके मानवीय और आध्यात्मिक योगदान को पहचाना और सम्मानित किया है। ये इस बात का सबूत है कि ये सेवा जमीनी स्तर पर वाकई एक बड़ा बदलाव ला रही है। और आखिर में गौरी गोपाल आश्रम का जो सार है, वो यही है। ये एक ऐसी जगह है, एक ऐसा आश्रय जहां दरवाजे हर किसी के लिए खुले हैं। कोई भी आए, किसी भी बैकग्राउंड से आए, उसे यहां बिना कोई कीमत चुकाए रहने की जगह, भोजन और मन की शांति सब कुछ मिलता है। तो कुल मिलाकर हम एक ऐसे मॉडल को देख रहे हैं जहां शुद्ध भक्ति सिर्फ एक व्यक्तिगत एहसास नहीं, बल्कि समाज के उत्थान का एक ठोस तरीका है। और ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है, क्या सच्ची आध्यात्मिकता हमेशा कर्म और सेवा के रूप में ही बाहर आती है?